हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल पीएचडी का जो अभी इंटरव्यूज़ चल रही हैं या कुछ आने वाली हैं इंटरव्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसमें से काफ़ी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। जो भी रहा है अब तक, मतलब अरेबिक है, बुद्धिस्ट है, इंग्लिश है, साइंस सब्जेक्ट्स के कुछ रहते थे, उसमें से आज मैंने एक वीडियो अपडेट करी थी। दैट वाज अबाउट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो 13, 14 और 15 को हो रहे हैं। अब आज जो मैं अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपको पहले भी काफ़ी कैंडिडेट्स को बताया था कि आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स को रेगुलर चेक किया करो और अपनी मेल्स को रेगुलर चेक किया करो। उसमें आपको कोई ना कोई जो भी रिसेंट अपडेट होएगी वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अब देखिए 13 दिसंबर का आज का नोटिफिकेशन आया है। अगर मैंने बायोकेमिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके चेक किया biochem.du.ac.in, तो इस पे आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है 13 दिसंबर पीएचडी बायोकेमिस्ट्री लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगी आपकी। दैट मीन्स कि बायोकेमिस्ट्री वालों का ऑफलाइन नहीं है, जो ऑनलाइन है पीएचडी का, वो कैंडिडेट्स ने 18 दिसंबर को प्रिपेयर रहना है अपना इंटरव्यू के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए 9:30 AM ऑनवर्ड्स। तो जो लिस्ट है उस पर क्लिक करते हैं जब हम, तो ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ये नियर अबाउट 98 कैंडिडेट्स हैं। इन सब की ये लिस्ट है बायोकेमिस्ट्री की। आप ध्यान से इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बता दिया गया है, ऊपर मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीएचडी बायोकेमिस्ट्री और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो ये सब के फॉर्म नंबर एंड नेम्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो है ये कैंडिडेट्स हैं कुछ, और फिर ये थर्ड लिस्ट है। तो इस तरह से अब बाकी उन्होंने बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड था या डीबीटी आईसीएमआर जो भी कैटेगरी के थे, जिनका नाम इसमें मेंशन नहीं होगा वो भी अपनी इंटरव्यू इन दिस लिस्ट में ऑल्सो रिपोर्ट ऑन द इंटरव्यू डेट, वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिनका गेट क्वालिफाइड था और 91 परसेंटाइल और या उससे अबव हैं, वो भी डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू पे। तो उन्होंने बोला है कि आपको 30 मिनट्स पहले अपना जो है रेडी रहना है ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए 30 मिनट्स पहले। सपोज़ आपका टाइम स्लॉट 10 o'clock आपको मिला है तो आप 9:30 पे रेडी रहिएगा। तो नेक्स्ट बताया कि कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जो है वो आपको रेडी रखना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। आपको अपनी फेलोशिप, अवार्ड लेटर, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी का अगर है आप तो वो एनसी और ओबीसी, ये सब सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स सारे, मतलब सिंपल सी चीज़ है। अगर पब्लिकेशंस हैं किसी की, वो डिजिटेशन थीसिस है या कुछ और टेस्टिमोनियल्स हैं जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। जैसे कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था जेएनयू में, तो व्हाट आई हैड विद मी कि सबसे पहले मैंने जो नेट जेआरएफ का अवार्ड लेटर है, वो आपका नेट का सर्टिफिकेट, प्लस आपके 10th से लेके अब तक जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपने अरेंज कर लेने हैं। प्लस आपका जो इसके अलावा अगर आपने राइटिंग पब्लिकेशंस हैं, जैसे मेरे पास 10+ पब्लिकेशंस थी तो मैंने सबका रिकॉर्ड रख लिया था। उनमें से बेस्ट जो मेरी थी, जो रिसेंट वंस थी, वो सबसे ऊपर रखी थी। इस तरह से आप उनको लिखो। अगर आपने वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड था तो मैंने उनको पाइल अप कर लिया था। तो इस तरह से आप अपना पूरा रिकॉर्ड जो है उसको एक फ़ाइल में अपने पास रेडी रखना। एक फ़ोटो आईडी प्रूफ वैलिड जो हो वो भी आपको अपने साथ रखना है। तो इस तरह से इस कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर जिसने एमएससी में या एमएड सॉरी अपनी मास्टर्स में कोई थीसिस है वो भी सब रखना है। तो 8 सीट्स अवेलेबल हैं उन्होंने बोला है इन द एरियाज ऑफ मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड थेराप्यूटिक एंजाइम्स, मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स एंड ड्रग टारगेट्स ऑफ कैंसर एंड मलेरिया। ये सब जो भी आपके डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न्ड जो भी सारा कुछ बताया गया है, इनमें सीट्स अवेलेबल हैं। कैंडिडेट्स जो फाइनली सिलेक्ट होंगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जिनको कोई फेलोशिप यहाँ पे दिया हुआ है, एंड हु डू नॉट हैव एनी फेलोशिप मे बी प्रोवाइडेड नॉन नेट यूजीसी
फेलोशिप बेस्ड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी। तो ये बताया गया है कि अगर किसी के पास कोई और फेलोशिप नहीं है तो उनको अवेलेबिलिटी के हिसाब से फेलोशिप दी जाएगी। तो सीट्स का, हाँ, एक सीट्स का बड़ा इशू आ रहा है। कोई कह रहा है कि पहले इतनी थी अब कम है। सीट्स बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, ये सारा कुछ डिपार्टमेंट पे है। आप उसमें कोई क्वेश्चन हम अभी तो कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी जितनी उसमें प्रॉस्पेक्टस में बताई गई थी उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्राई करो। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री वालों का अभी जो अपडेट मेरे पास था मैंने आपसे शेयर किया है। आज का है 13 दिसंबर का। 98 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बाकी के डिपार्टमेंट्स का भी जो भी है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। अभी तक तो ये मेरे को पीएचडी का पता चला है, अभी मैं बाकी देखती हूँ और फिर आपको अपडेट करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड मैं नेक्स्ट डिपार्ट